ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक ने हाल में ही अपना न्यू रिवॉर्ड पोर्टल लॉन्च किया है, जो बिल्कुल एचडीएफसी और एक्सिस के तर्ज पे ही है। जैसे एचडीएफसी का स्मार्ट बाई, उसका आपने काफ़ी नाम सुना होगा। अगर आप एक्सिस के कार्ड्स यूज़ करते हो तो आपके पास ट्रैवल एच नाम का पोर्टल का नाम याद आया होगा आपको। तो उस वैसे ही आईसीआईसीआई ने आई शॉप पोर्टल लॉन्च किया है। इनका एक रिवॉर्ड्स पोर्टल अलग है, उससे कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, क्योंकि उनका रिवॉर्ड्स पोर्टल बहुत ही सेलेक्टिव क्रेडिट कार्ड के लिए था और आपको पूरा काम उन पे पॉइंट्स वगैरह का ही था। आप एक्सक्लूसिवली एक्स्ट्रा उस पर कुछ खरीद नहीं सकते थे या पेमेंट बांट नहीं सकते थे, अपने हिसाब से पॉइंट स्क्रॉल करके चूज नहीं कर सकते थे कि आपको कितने पॉइंट यूज करने हैं। लेकिन आई शॉप पोर्टल ये सारी चीजें बदल रहा है। उसके ऊपर से भी सबसे बड़ा डिफरेंस, जब आप नॉर्मल रिवॉर्ड्स पोर्टल पे खर्च करते थे तो आपको कुछ भी स्पेशल रिवॉर्ड्स नहीं मिलते थे, लेकिन यहाँ आपको अप टू 36% का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल सकता है। ठीक है, इस न्यू आई शॉप पोर्टल पे, डिपेंडिंग कि आपके पास कौन सा कार्ड है। अगर क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, दोनों पे ही रिवॉर्ड्स एप्लीकेबल हैं। इवन नेट बैंकिंग के लिए भी रिवॉर्ड्स हैं। उसके ये सारी डिटेल्स के लिए, किस पे कितने रिवॉर्ड्स हैं, क्या सिस्टम है, इसके लिए आप पुराना जो वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हो। इसमें डेमो देखेंगे, जो कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके लिए लॉगिन पेज पे रखे हैं वो, और उसके बाद डायरेक्ट लॉगिन करके और वहाँ लाइव जो वेबसाइट के ऊपर आप क्या क्या लाइव है और क्या नहीं है, और एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो मैं आपको लिंक दे दूंगा उस पर आपको क्लिक करके चले जाना है। अगर आपको खुद से ही लिंक ढूंढना है तो कोई बात नहीं, आप आईसीआईसीआई बैंक आई शॉप लिख सकते हो। आजकल काफी सारे गूगल पे भी आर्टिकल्स के साथ वो लिंक मिल जाता है। ठीक है, खैर, जो नॉर्मल नेट बैंकिंग लॉगिन करते हो वैसा ही आपको कुछ पेज आ जाएगा। और एक चीज चेक कर लेना कि ये स्टार्ट इन्फिनिटी से होगा, है ना। infinity.icici से हमेशा स्टार्ट होगा ये लॉगिन पे। यहाँ पे स्टार्ट इन जो सेक्शन रहता है इनका, इस पे आई शॉप आएगा और अभी के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू काम नहीं करता है, तो सिर्फ आई शॉप ही यहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाओगे। आपको अगर अपना यूजर आईडी पासवर्ड याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे लॉगिन कर लो, लेकिन आपको दोबारा अकाउंट में कुछ वहाँ पे फाइनल क्रिएशन करना ही होगा, बात करेंगे। खैर, मान लेते हैं अगर आपको कोई एक चीज नहीं याद है, या यूजर आईडी या पासवर्ड, तो भी बहुत इजी सिस्टम है। आप इस गेट यूजर आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आपके पास फिर से मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स, जैसे अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर और ये कैप्चा फिल करके अपना यूजर आईडी जनरेट करवा सकते हो दोबारा, या अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल सकते हो, या ट्रैवल कार्ड, लोन अकाउंट, कुछ भी करके आपका यूजर आईडी जो है वो दोबारा से यहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्रेडिट कार्ड वाले वीडियो देखेंगे। तो आपको डालना होगा अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, बस। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आपको बस पासवर्ड आप भूल गए हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी गेट पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यूजर आईडी डाल के जब आप क्लिक किया टू प्रोसीड करोगे तो यहाँ तीनों स्टेप बताए हुए कि आपको यूजर आईडी डाल के ओटीपी जनरेट करवाना है, और ओटीपी जनरेट करवाने के बाद आपको ग्रिड कार्ड ऑथेंटिकेशन, इनके डेबिट कार्ड्स के पीछे यूजुअली ग्रिड्स बने रहते हैं। मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको शो कर देता, जैसे आपका होगा तो आपको तो आइडिया होगा ही। तो उसके पीछे ग्रिड्स बने रहते हैं, उसमें कुछ कुछ नंबर्स होते हैं, उसको आप जैसे ही एंटर कर दोगे, नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेटर होगा उस ग्रिड में, तो वो आपका कंफर्म हो जाता है और आपको पासवर्ड जो है वो न्यू जनरेट करने का ऑप्शन आ जाता है, और वही आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड भी रहेगा और इस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए भी। इसके बाद अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है और आप टेंशन फ्री रहना चाहते हो, तो जैसे अभी भी डेमो में हम शो करेंगे, तो आपके पास एक क्यूआर कोड के थ्रू लॉगिन का ऑप्शन आता है। ये सिर्फ एंड्रॉइड वर्जन 18, मतलब ऐप का वर्जन 18.9 से ऊपर एंड्रॉइड में, और iOS में 22 से ऊपर पे ही ये काम करता है। और ये बहुत फ्लॉलेस है, अभी लाइव करके देखेंगे। और जब ये आपका पास स्कैन सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा ग्रीन कलर पे टिक, तो फिर आप यहाँ से ये देखो, यहाँ लोडिंग स्क्रीन शुरू हो जाएगी और आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे आई शॉप के। अब इसमें एक बात देखना कि ये जो आईसीआईसीआई है ये खुद से इसको नहीं रन कर रहा है, रिवॉर्ड 360 करके थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, जैसे एचडीएफसी का भी जो स्मार्ट बाई पोर्टल है उसका मैक्सिमम चीजें गिफ्टर हैंडल करता है। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा, वो फेमस है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल टर्म एंड कंडीशन वगैरह पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ऑफकोर्स, तो एक्सेप्ट कर लेना। आई शॉप बीटा अभी तक यहाँ पे सिंबलाइज हो रहा था। उसके बाद देखो आपको क्रिएट अकाउंट करने बोलेगा, इवन दो आपने अपने नेट बैंकिंग डिटेल से लॉगिन किया है, फिर भी क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, और इसको आप कट नहीं कर सकते। इसको अगर आप कट करने की कोशिश करोगे तो वो कैंसिल हो जाता है पेज। तो आपको इसमें अपना नाम डालना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, इसके बाद आपको इस आई कंसेंट पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके एक फोन पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर लेना। और यहाँ आप देख सकते हो हाईलाइट इसका 36% रिवॉर्ड्स, अप टू 12x रिवॉर्ड पॉइंट्स, या 6% का आई कैश। आई कैश का क्या सिस्टम है, तो ऐसे मैंने पिछली वीडियो में डिटेल किया, लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि नेट बैंकिंग में तो कुछ पॉइंट का सिस्टम नहीं होता है। तो नेट बैंकिंग से जब आप यूज करते हो ये वाला पोर्टल, तो आपको आई कैश मिलता है। आई कैश की वैल्यू आज की डेट में एक आई कैश इज इक्वल टू 1 रुपी है, यानी डायरेक्ट कन्वर्जन है वहाँ पे। लेकिन वो आपको कैश में आप अपने अकाउंट में नहीं ले पाओगे। ठीक है, अभी के लिए तो आपको उसको इसी पोर्टल पे खर्च करना होगा। खैर, फिर आई शॉप बीटा करके आ गया, और ये लॉगिन फेल्ड मेरा हो गया था दूसरे रीजन से, वो भी लाइव लॉगिन करके मैं लेकिन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से अपने ब्राउजर पे या दूसरे फोन पे, क्योंकि आप स्कैन क्यूआर कनेक्ट है तो आपको दूसरा फोन चाहिए होगा, तो आपको ओपन करना है। तो आराम से आप लिंक क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हो, नहीं तो आप बुकमार्क भी कर देना। मैंने तो इसको बुकमार्क करके ही रख लिया ताकि बार बार मुझे लिंक विंक नहीं ढूंढना पड़े। उसके बाद लॉगिन विद क्यूआर कोड कर लेंगे, क्योंकि वही मुझे लाइव आपको दिखाना है। तो लॉगिन विद क्यूआर कोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको एक क्यूआर कोड निकाल के दे देगा। उसके बाद आपको अपना आई मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करना है। आई मोबाइल एप्लीकेशन जैसे ही ऑन होगा, वैसे ही, अभी स्लो हो गया, खैर, वैसे ही आप इसको आराम से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे कोड का भी कुछ सेकेंड ही होता है, तो यहाँ पे देखो आप ये एक्सपायर हो गया है और अभी तक अलर्ट आ रहा है और ये सिस्टम नहीं हो रहा है, तो ये चेक कर लेना कि इसके टाइमर के अंदर ही वो, या पहले से लॉगिन करके रख लेना। ओके,
तो अब जाके फाइनली ये किसी तरह से लॉगिन हुआ है और गुस्से में मैंने यहाँ से अपने कार्ड्स वार्ड सब हटा दिए थे क्योंकि इस वेबसाइट पे लॉगिन करने की मैं ट्राई कर रहा हूँ 2 दिन से और इसलिए वीडियो भी आपको लेट ही मिली होगी अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो। खैर इस मी ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। यहाँ आपको बॉटम पैनल पे जहाँ सारे ऑप्शन हैं इसके बॉटम पैनल पे यहाँ मी ऑप्शन मिलता है। मी ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस फिर से दिख जाएंगे कि पर्सनल अकाउंट डिटेल अपडेट KYC और यहाँ पे लॉगिन टू इंटरनेट बैंकिंग मिलता है। तो पहले तो आप इसको रिफ्रेश कर लेना या अगर आपका ऑन होगा तो और भी अच्छी बात है। अब ये देखो ये अब ये हो गया, ठीक है। तो खैर तो लॉगिन टू इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे कैमरा परमिशन मांगा जाएगा। आपको वाइल यूजिंग दिस ऐप भी आप कर सकते हो अगर आप UPI पेमेंट्स वगैरह भी इसी ऐप से करते हो, नहीं तो ओनली दिस टाइम अगर एक बार करना है तो, ठीक है। और यहाँ से आप लॉगिन के लिए इसको स्कैन करोगे, ठीक है। लॉगिन वाया QR का ऑप्शन आ गया, कंप्लीटेड एक्सेस। आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तभी यहाँ पे कंफर्म होगा। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, QR एक्सपायर्ड हो गया है, ये अलग ही नाटक है इनके। चलो तो थोड़ा जल्दी करना है आपको क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ 30 सेकंड का ही टाइमर है आपके पास, ठीक है। तो एकदम जल्दी से करेंगे। QR स्कैन सक्सेसफुली और आपको ओके करना है यहाँ पे। और अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ से नीचे स्कैन सक्सेसफुली का भी ऑप्शन आ गया है, तो ये ओपन हो जाना चाहिए क्योंकि इंटरनेट की स्पीड तो ठीक है। तो यहाँ आप देखो ये हो गया है और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वगैरह आपको कर लेना है आराम से। तो एक्सेप्ट एंड प्रोसीड कर लेते हैं और देखते हैं कि इस बार ये हमें फिर से अकाउंट बनाने बताता है या नहीं। तो नहीं, यहाँ अकाउंट बताने का कोई भी ऑप्शन नहीं आया है और यहाँ पे आ गया। ये कैसे भाई, पता नहीं क्या चल रहा है इनकी वेबसाइट के साथ। तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास अभी शॉपिंग वाउचर्स वगैरह के ऑप्शन है, ट्रैवल, होटल्स, बसेस वगैरह दिख रहे हैं। 12x रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के ऊपर और 6% आई कैश अर्न कर सकते हो नेट बैंकिंग के ऊपर। एडिशनल तो आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, ये ऑफकोर्स इनके क्रेडिट कार्ड के इन्होंने प्रचार कर रखा है। नेट बैंकिंग पे 3% मिलेगा, फ्लाइट बुकिंग पे 6, ये सारी आपको पुरानी वीडियो में मिल जाएगी। एक आई कैश 1 रुपये होता है, 6% आई कैश आप फ्लाइट, बसेज और होटल्स वगैरह पे ले सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू और ICICI बैंक के रिवॉर्ड्स। इसके अलावा आपके पास ऐसे फ्लाइट का स्क्रीन आ जाती है, आप यहाँ से राउंड ट्रिप या वन वे जाना है, फ्रॉम टू सेट करके डिपार्चर डेट, रिटर्न सब सेट करके यहाँ इकोनॉमी कितने ट्रैवलर्स हैं सर्च कर सकते हो। आपको डायरेक्टली इसी से बुकिंग करनी है, ये याद रखना, ठीक है। स्टेज में भी वैसे ही क्लिक करोगे आप जैसे ही आपको सारे होटल्स के ड्रॉप डाउन आ जाएंगे, प्लेस सेलेक्ट करना है, कितने दिन रुकना है, कब से कब कितने लोग होंगे, ठीक है। शॉपिंग वाउचर्स की बात करें तो इसको स्क्रॉल करते जाना, आपको शॉपिंग वाउचर्स आ जाएंगे। तो मिंत्रा, वेस्ट साइड, बिग बास्केट, डीकैथलॉन और भी काफ़ी सारे हैं। ट्रैवल पार्टनर्स आपको क्लियर ट्रिप, यात्रा, ईज माई ट्रिप, गोआई बीबो, मेक माई ट्रिप और रेड बस मिलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आपका नाम दिख रहा होगा, तो उस नाम पे आप क्लिक कर लेना और आपको एक माई प्रोफाइल का सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो माई प्रोफाइल के सेक्शन पे जब आप जाओगे तो आपको आपके सारे लिस्टेड क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे, सही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप अगर ध्यान से आपने देखा होगा कि मेरे 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं और 1 डेबिट कार्ड है, लेकिन यहाँ पे शो हो रहे हैं जिसमें कि 2 ये क्रेडिट कार्ड्स हैं और 1 ये डेबिट कार्ड है, ठीक है। अब इशू क्या है कि प्लैटिनम कार्ड जो है मेरा वो शो नहीं हो रहा है। अब ध्यान से देखो ये अमेजॉन पे है, ठीक है, अमेजॉन पे, और ये है कोरल, ठीक है, रुपए के लिए जो इन्होंने लॉन्च किया था वो। लेकिन प्लैटिनम जो है वो शो नहीं हो रहा है। ये जो तीसरा कार्ड है ये डेबिट कार्ड है, अगर आप ये देखना चाहो ये डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो प्लैटिनम से क्या इशू है, तो देखो प्लैटिनम कार्ड्स बहुत लोगों ने लिया था कि वो लाइफ टाइम फ्री है, सेल वगैरह में यूज होगा, लेकिन इनके किसी भी कम्युनिकेशन में आपको ना प्लैटिनम कार्ड का ऑप्शन लिखा हुआ दिखता है और ना मेरा शो हो रहा है। और इसलिए मुझे चिंता है कि भाई जिनके पास ये फ्री वाला कार्ड है उनको तो इससे कुछ फायदा ही नहीं हुआ इस पोर्टल के लॉन्च होने से। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ एक और छोटे से एग्जाम्पल से। माना कि हमें कुछ भी एक शॉपिंग वाउचर सेलेक्ट कर लो, मान लो मिंत्रा, ठीक है, अभी के लिए बस एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, लेकिन आप समझो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपको कितना वाउचर लेना है, आप यहाँ से प्राइसेस चेंज कर सकते हो, 500, 1000, 2000 का ऑप्शन है और क्वांटिटी भी आप बढ़ा कम कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए 500 के 2 वाउचर ले लेते हैं 1000 रुपये के। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड टू कार्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो प्रोसीड टू कार्ट का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड टू कार्ट का वैसे ही क्लिक करोगे तो आपका कार्ट ओपन हो जाएगा। इसमें अमेजॉन पे का वाउचर था जो मैंने ऐड करके इस एग्जांपल को चेक करने के लिए देखा था और अभी हमने मिंत्रा का ऐड किया है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसे पेमेंट इस पे जाओगे, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होंगी, ठीक है, तो उसको आप एक बार कंफर्म कर लेना क्योंकि उसी पे आप नंबर और ईमेल आईडी पे ही इस शॉपिंग वाउचर का कोड है वो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चेकआउट करने के बाद पेमेंट मोड्स में मुझे फिर सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है, यानी अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड जो है वो अभी पेमेंट के लिए इसमें एलिजिबल ही नहीं है। वैसे सयांतन भाई ने चैनल के इंस्टा पेज पे मुझे मैसेज किया था
कि उनका अमेजोन पे लाइव है, लेकिन मैंने 2 बार चेक किया, वेट भी किया और ये अभी भी लाइव नहीं है। यहाँ आप देख रहे हो, ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वेबसाइट से, क्योंकि अगर उस कार्ड के हिसाब में देखो तो 4% का आपको कैशबैक मिलता है, ठीक है, प्लस 1% एक्स्ट्रा अगर वो अदर स्पेंड्स में काउंट होगा तो 5% का आप किसी भी वाउचर पे अर्निंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो पेमेंट मेथड में ही शो नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है, यहाँ मेरा डेबिट कार्ड आपको शो हो जाएगा, लेकिन अमेजोन पे गायब है। तो प्लैटिनम पूरे कार्ड लिस्ट से ही गायब है, अमेजोन पे पेमेंट मेथड से गायब है। यही दोनों कार्ड्स तो मैक्सिमम लोगों के पास हैं आईसीआईसीआई की आज की डेट में। इसके बाद लेकिन प्रोसेस थोड़ा इजी है। अगर मान लो आपके पास ऐसा कोई कार्ड है जो शो हो रहा हो और आपको उसी से करना हो तो आप उस पर क्लिक कर दोगे, और यूज पॉइंट आपको करने हैं या नहीं ये आप पे टोटली आप पे डिपेंडेंट है। अब देखो, पॉइंट जब आप यूज करोगे तो आपके ऊपर फीस लगेगी 118 रुपए की, 100 रुपए प्लस जीएसटी, 99 प्लस जीएसटी जो भी। अगर आपके पॉइंट यूज नहीं करते हो तो वो फीस नहीं लगेगी, और आप रिवॉर्ड रेट और इसमें आप चेंज कर सकते हो कि आप पूरा 1872 पॉइंट्स अपने यूज करो तो आपको इस तरह की कुछ पेमेंट करनी होगी। अगर आप सिर्फ 500 पॉइंट मिनिमम एक बार में यूज करोगे तो इस तरह की पेमेंट होगी। वो यहाँ पे चेंज होता रहेगा आपके कार्ड के हिसाब से और आपके रिवॉर्ड पॉइंट की कितनी वैल्यू है उस हिसाब से। मान लो कि इसमें 4 पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा है, 1 पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा है, किसी में 1 पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए है, तो उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आपका चेंज होता रहेगा आप जो कार्ड सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे देख लो आप 99 प्लस जीएसटी वगैरह का भी मेंशन है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो आपको आपके कार्ड के एप्लीकेबल रिवॉर्ड रेट के बारे में भी बताया जाएगा, जैसे कि यू कैन अर्न अप टू 252 यानी 16% ऑन दिस ऑर्डर। लेकिन ये सेलेक्टेड क्या है, एमरल्ड मेटल क्रेडिट कार्ड। आपको इसको चेंज करना है और आपको अपना क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है। एमरल्ड मेटल है, टाइम्स ब्लैक है, एमरल्ड क्रेडिट है, डायमंड वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड है, अदर क्रेडिट कार्ड है और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। तो अदर क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो, जैसे कि कोरल के एग्जांपल के लिए, तो आपको 3% की अर्निंग होगी यानी 45 रुपए। अब देखो इशू क्या है, प्लैटिनम को मैं क्यों बोल रहा हूँ गायब है, क्योंकि जब आप यहाँ भी अदर कार्ड में देखते हो तो आपको प्लैटिनम का नाम नहीं मिलता है। कोरल है, सीएसके है, एचपीसीएल है, मैन्यू है, पराक्रम है, रूबिक्स है और सफायरो है। को ब्रांडेड में भी अमेजॉन मिलता है, लेकिन देखो पेमेंट ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको लाइव दिखाया। अमेजॉन अडानी के साथ जो इनका कार्ड आया था, एमिरेट्स और एमएमटी मेक माई ट्रिप के साथ इनका जो कार्ड है, जो फ्यूल कार्ड भी है इनका एचपीसीएल, वो अदर कार्ड में काउंट होगा, कैशबैक में नहीं, ठीक है। और ये देख लो कि किस तरह से ये चल रहा है। खैर, इसके बाद आपको सीधे पे नाउ पे क्लिक करना है, एक ओटीपी आएगा और आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। मुझे क्योंकि बाई करना नहीं था इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। और रिडेम्पशन के लिए ध्यान देना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 118 रुपए की फीस है, तो देख लेना कि आप कितना ट्रांजैक्ट करते हो, उस हिसाब में आपको फायदा हो रहा है या नहीं। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। रिवॉर्ड्स पोर्टल मुझे लगता है बंद करके सबको आई शॉप पे इनको शिफ्ट कर देना चाहिए और बेहतर करना चाहिए इसको फोर्स। बाय।